तरफ से एंटायर टीम 5 बिलियंस जो है हमारी है, टीम एशिया है, उसकी तरफ से सभी लोग जो मीटिंग में आए हैं सभी का दिल से स्वागत है। देखिए आज हमारे साथ सबसे पहले एक डायनेमिक पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, शीला मैम हैं, जिनका नाम है, पूरा नाम है शीला अलमाडिया। शी इज फ्रॉम वलसाड़ गुजरात। और मैं शीला मैम को वेलकम करना चाहता हूं और शीला मैडम का हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और फिर आज मेरा साथ मीटिंग में शीला मैम देंगी। तो होप सो आप लोगों के लिए काफी मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है मैडम और हम लोग मिलकर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो मैं जो है अपनी मैडम को वेलकम करता हूं और मैडम की थोड़ी सी जर्नी और एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग को सुनना चाहेंगे। फिर उसके बाद जो भी सवाल जवाब होंगे, जो मैडम के कुछ क्वेश्चन होंगे अदरवाइज, वो हम लोग लेंगे। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट शीला मैम। मैम, आर यू लिसनिंग माई वॉइस? Hello. Yes, I can hear. यस, Yes. ओके। I just want to thank Sitanshu sir for introducing me. And I am Sheila Almeida from Valsad, Gujarat. Basically, I am a Christian person. I am Christian by faith, and what you can say, my education background is executive assistant. I was working in Mumbai for almost 12 years and a half as an executive assistant to topmost MNC companies, including Reliance, KPMG, Ventrum, Edelweiss. But because of my father's sickness and he passed away 9 years back, so I had to come back to Valsad. And at the moment, I'm giving tuitions to kids of ICSE board and Gujarat board, and also CBSE board from junior KG till standard 4th, all subjects. To go see, I was introduced to this program by one of my friend and her uncle, Mr. Hemo uncle. He's in fact Canada. So he introduced this program to my friend, and she told me about this program, and I found it very interesting. So I decided to join this program. This what you can say 5 billion sales company is very interesting. And basically, I mean, before even in registering myself, even I had done many R&D, like research and development जैसे बोलते हैं, मैंने वो भी किया। मेरे IT ब्रदर है, कजिन है बॉम्बे में, तो उनसे मैंने बात की कि क्या करना चाहिए, should I go in or should I not, because in the previously मैंने ऐसे ऑनलाइन के मैंने काफ़ी डेटा एंट्री जॉब्स की, but to my you can say unfortunately these people just took the money and they never gave me back, and they just ran away, like they were just finding out faults with me कि आपने ये ठीक से नहीं करी, आपने वो ठीक से नहीं किया, so we will not be able to pay you. So I was like, there's a कहावत ना, जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है. So I was literally worried कि should I go in, but then thinking on the other side कि this company is not asking me a single rupee from me, not even a rupee, and still it is giving me $1.10. So why not take a chance and go ahead for this? So that's how I started this journey, and it is amazing. First of all, I would also want to thank Sutanshu sir, Uttam sir, and Das sir. They've always been very helpful whenever I was in a dilemma, including Uncle Hemo. I don't think so he's there today, since he was not keeping well. सो मैं इन सभी लोगों को, मतलब स्पेशली सितांशु सर, उत्तम सर और दास सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप जो जिस तरह से आप इतना मेहनत करते हैं, इतना सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके, आप लोग जो लोग को भी जो तकलीफ में है, जो प्रॉब्लम है, जो लोग टेंशन में है, आप लोग जिस तरह से इतना पेशेंटली आप संडे के दिन भी आप लोग टाइम निकाल के जब हमारा सब इतना सारा क्वेरीज आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो, हमको मोटिवेट करते हो, हमारा क्या बोलते हैं पेशेंस बढ़ाते हो, हमको हमारा विश्वास बढ़ाते हो, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबको ही धन्यवाद करना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू 5 बिलियन सेल्स कंपनी. वेलकम मैम, वेलकम। देखिए बहुत अच्छा लगा मैम, आप लोग एटलीस्ट हम लोगों को जब अप्रिशिएट करते हैं तो ये मेहनत हम लोगों की वसूल हो जाती है। बस यही हम लोगों को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और हम चाहते हैं एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म में एक जेन्युइन तरीके से हर मेंबर यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेके जाए, और जो इंफॉर्मेशन लेके जाए वही इंफॉर्मेशन अपनी टीम को पास ऑन करें।
और अच्छा, मैम हाँ। बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से मुझे लगता है आप सिंस बिगनिंग हम लोगों की मीटिंग रेगुलर सुनती आ रही हैं। इफ यस, आई एम यस, फीलिंग सो, यस। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों Yes, से। मैंने है ना जुलाई 17th of July I joined, and after couple of days only I started attending the meeting. हेमो अंकल मुझे देते थे कि अटेंड करना शीला मीटिंग, तो मैं बोली अच्छा ठीक है, तो मैं अटेंड करती थी एटलीस्ट वंस इन अ वीक। मैं अटेंड करती थी या तो संडे या तो फिर ट्यूसडेज को। यूजुअली आई गेस यू ऑल हैव व्हाट ऑन ट्यूसडेज, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस मैम, यस मैम, ट्यूसडे, हाँ, हाँ। थर्सडे एंड संडे। अच्छा, थर्सडे शायद मैं मिस करती हूँ फिर। हाँ, यस मैम, एनीवेज। हाँ, हाँ, हाँ। सो चलिए मैम, आई इतनी हैड रेगुलरिटी बना के रखी आपने, बहुत है। yes, see the company is genuine if you know in your heart कि कंपनी सही में जेन्युइन है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। अपार्ट फ्रॉम आप लोग इन्फॉर्मेशन देते ही हो, प्लस जैसे कि आपने बोला ना एलिन मैन, एंड देयर इज अनदर लेडी इंगल, इंगल इंगल मैकडोनल्ड्स। उसका भी मैंने यस मैम। यूट्यूब पे मैंने देखा था, और उनको मैंने फॉलो कर रही हूँ, मैं उनको भी सब्सक्राइब मैंने कर चुकी हूँ। एंड आई रियली फेल्ट इट इन माय हार्ट कि दिस पीपल सी दिस दे आर नॉट फ्रॉड्स। फ्रॉड होता तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेके नहीं बैठते वो लोग। फ्रॉड तो वो लोग ऑब्वियसली होते हैं जो पैसे लेके बैठ जाते हैं। कि आज हमारी वलसाड़ में ही एक और कंपनी थी। अब मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं, डॉलर कंपनी, डॉलर देना होता है, $100 देना है हमको हर एक व्यक्ति को, और हमको एक गेम खेलना होता है फॉर 20 मिनट्स, नो 20 टाइम्स पर डे, और हमको ओके देना मैम। है $100। और महीने के एंड में कुछ पैसे मिलते हैं, एक दो पेरेंट को मिल गया, एंड विद इन थर्ड मंथ को तो कंपनी बंद हो गई, सबका पैसा चले के चले गए। Most of the places it happens like this only, ma'am. So that's यस, why यस। after seeing all effects, all prospects, after a detailed study, we are into it. We are यस, into it यस, rather. और आप लोग के यस, सामने यस। जो भी दिला रहे हैं। चलिए एनीवेज मैम, अच्छा अब आपके तो एक्सपीरियंस तो बहुत रिच एक्सपीरियंस है, यू आर वेल कैपेबल, हाँ। एंड वी ऑल आर वेरी लकी टू हैव यू मैम हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। In ठीक fact, है। I am lucky to और have like mentors like you all, like you're always ready to help. मैं कभी कभी आपको मैसेज मैसेज करती, कभी कभी डर भी लगता है, अरे बिजी होंगे कैसे करूँ करके, बट स्टिल अगर क्योंकि मुझे क्वेरीज आती है ना, तो मुझे करना ही पड़ता है, बिकॉज सी हमारे अंडर नीचे भी जो एफिलिएट्स होते हैं, डाउनलाइन एफिलिएट्स होते हैं, उनको तुरंत आंसर होना चाहिए, मैडम आपने अब तक अभी तक जवाब नहीं दिया। इसके लिए मुझे कभी कभी आपको मैसेज करना पड़ता है, यस, आपको नहीं नहीं भी, मैडम, और हमारे कभी पास कभी दास सर को भी मैं डिस्टर्ब करती हूँ, उत्तम सर को भी डिस्टर्ब करती हूँ, कभी कभी नहीं हेमू नहीं सर को आप भी, हेमू अंकल को भी डिस्टर्ब करती हूँ। नहीं, उसमें क्या है, नहीं, अगर सपोज आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई जेन्युइन क्वेश्चन कर रहा है तो ही विल वेट फॉर इट, लेकिन क्या है लोग इमीडिएट क्वेश्चन मारना शुरू कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मार क्या होता है एक्चुअली, क्या होगा जब व्हेन यू एंटर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर या गवर्नमेंट ऑफिस, तो बॉस जो है अपने सबऑर्डिनेट को क्वेश्चन मार्क मारता है, यस व्हाट इज द अपडेट, यस, लेकिन यहाँ हाँ लोग जी, इमीडिएट सर क्या अपडेट है, क्वेश्चन मार्क, चार पांच, वो दैट लुक्स इरिटेटिंग। तो मैं तो यस, क्वेश्चन यस, मार्क यस, वालों को हो गया, इनके जवाब ही नहीं देता कभी, पहली बात फ्रेंकली हाँ स्पीकिंग। जी, हाँ जी, हाँ एक जी, एक मैम क्या होता है, लोग बहुत सारे दूसरे प्लान मुझे भेजना शुरू कर देते हैं, उन सबको मैं ब्लॉक करता हूँ मैं, क्योंकि आप हाँ, समझो हाँ, हाँ, हजारों हजारों लाखों हैं, इतने हैं उसमें 10%, 1% भी मान लो अगर 4 लाख की टीम में, तो इतने हाँ तो जी, मैसेज करते होंगे, सीधी सी बात है। तो हर आदमी हाँ, को हाँ, आप हाँ, खुश हाँ। नहीं रख सकते हो मैम। देखो अगर हर आदमी को खुश रखना, समझो तराजू में मेंढक तोलने के बराबर है, एक को नहीं तो नहीं, रखोगे बराबर है, दूसरा भाग जाएगा। सही बोले इवन आप, आप हाँ, घर हाँ, में हाँ। भी यू कैन, आप देखो घर में भी सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो अपने घर में, बाकी बाहर यस, का तो छोड़ दीजिए। क्वाइट ट्रू, बट वी आर वेरी ट्राइंग ट्रू। आवर बेस्ट मैम। चलिए वी आर हाँ ट्राइंग जी। आवर बेस्ट, आप लोग सेटिस्फाई होते हैं, अच्छा लगता है, काफी सारे लोग संडे को हम्म। आते हैं। चलिए मैम हाँ, एनीवेज, वहाँ पे अच्छा हम लकी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमने इस प्लेटफॉर्म पे आप हमारे साथ आए हैं, तो हाँ वी आर जी। फीलिंग लकी, फर्स्ट फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, हमें थैंक यू लगता सो है मच। आपके रिच एक्सपीरियंस से हम लोगों को और काफी टीम मेंबर्स को आपसे काफी हेल्प यहाँ पे मिलेगी, काफी एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी डेफिनेटली मैम। दैट हाँ सीम्स जी। एंड दैट शोज योर डेडिकेशन। अच्छा अब यस। वी वुड लाइक टू टेक क्वेश्चन आंसर, आपकी तरफ से अगर कोई आपके सवाल हो, कुछ क्वेश्चन हो आज के, तो वो हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना हाँ जी। चाहेंगे आज आपकी टीम की हाँ जी। तरफ से, जो भी आपका नेक्स्ट यस, यस। प्रोग्राम है प्लीज कंटिन्यू विद दैट मैम। ओके। हाँ, हाँ। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को जो 25 अगस्त से जो क्या पेमेंट मिलने की कोई उम्मीद है, क्योंकि काफी लोग नेगेटिव हो रहे हैं इस बात को लेके। अच्छा मैम जी, वेरी गुड। सो मैम फाइनली ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेट्स एंड वी विल टॉक ओनली रियलिस्टिक। ठीक है। यस। पॉजिटिव नेगेटिव देखिए ऐसा होता है इस ग्रुप में, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में किसी में चले जाइए,
आप जरा सी देर में लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, तालियां बजाना शुरू करते हैं, और वेरी नेक्स्ट मिनट जब कोई रियलिस्टिक न्यूज सामने आती है या वेबसाइट डाउन होती है फॉर व्हाटसोएवर हाँ रीजन, हाँ तो वो हाँ लोग हाँ तुरंत एक रोने वाले स्माइली, बहुत सारे 10-10 लीटर आंसू गिर रहे हैं, वो शुरू कर देते हैं। तो मतलब डायनेमिक पर्सनालिटी यस रहती है, इमीडिएटली खुश और दूसरे नाराज। हाँ तो हाँ चलिए हम लोग हाँ ना हाँ हाँ पॉजिटिव ना नेगेटिव रियलिस्टिक बात करते हैं। हाँ जी और उसमें क्या होगा मैडम, देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले तो आप लोगों की आईडी ओपन होने दें। द हाँ मोमेंट सबकी आईडी ओपन हो जाएगी धीरे धीरे, उसके बाद हम्म सारी चीजें हम लोगों के सामने आ जाएंगी। और दूसरा ओके क्या है, अभी हम लोगों को अनवांटेड मैसेज नहीं करने हैं, क्योंकि हर आदमी जो है परेशान है, एक एक अच्छा आदमी मैसेज कर रहा है। जब मैडम लाखों आदमी मैसेज रोज करेंगे तो सपोर्ट टीम की एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। यस तो वो सब अनवांटेड मेल ना करें तो बेटर है, क्योंकि हर आदमी परेशान है, मेरी मेल क्यों नहीं, मेरी आईडी क्यों नहीं खुल रही, मेरी आईडी क्यों नहीं। दे आर वर्किंग टू इट, और जिनकी खुल गई उनको पता ओके है, लेकिन खुली कम लोगों की है। देखिए टीम के साथ लिमिटेशन है, सपोर्ट टीम के साथ लिमिटेशन है उनके सामने। हाँ जी तो हाँ बेटर है, जी देखिए 25 तारीख तक जो उन्हें करता आपने करने दीजिए। आपको हाँ जी मैं देखिए ऑफ द ट्रैक, मतलब मैं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है हाँ मेरी जी ये रीडिंग गलत भी हो सकती है, हाँ 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 ये मेरा अपना एस्टिमेशन है जो मैं समझ पाया हूँ, हाँ जी ठीक है। हाँ क्योंकि जी मुझे नहीं लगता कि इनका ब्राउजर जब तक फुल फ्लैश नहीं काम करेगा तब तक ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एंड ओके आई इट सीम्स दे आर वर्किंग ऑन इट, तो लेट देम कम विद द ब्राउजर, इन लोगों को ब्राउजर आने दें इनका। हम्म क्योंकि जो आपका गुड डाटा, वेट डाटा, सब सारी चीजें उस ब्राउजर के आने के बाद ही शो होगा। अभी तो क्या है, वैलिडेशन का बटन दबा हम्म दिया, सबका गुड डाटा शो करता है, ठीक ओके है। अभी क्या है, मैंने एक्सटेंशन भी मैंने नहीं देखा कि मेरा एक्सटेंशन है कि नहीं है, मैंने हाँ ब्राउजिंग हाँ करी हाँ हाँ नहीं, कुछ किया नहीं है, मैंने उठा के 1 मिनट में बटन दबा दिया एंड आई एम हैप्पी कि भाई आज मेरा 1.10 प्लस 0.50 1.60 रेडी हो गया। अब तो खैर भी बोनस टाइम बीइंग रोक दिया है, तो 1.10 की बात हम बात हम्म। करेंगे अभी, ठीक है। हाँ तो आई जी एम हैप्पी 1.10, लेकिन मैं सेम यस टाइम ये नहीं देख रहा हूँ कि मैं प्रॉपर एक्सटेंशन में हूँ नहीं हूँ, मेरा एक्सटेंशन प्रॉपर है, इंस्टॉल है नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ इसी वजह ओके से। और मुझे फिर मैं अगले दिन द मोमेंट, अरे मैम तो मैंने तो वैलिडेशन किया था, मेरा तो डेटा जीरो हो गया, मेरा तो आपका सारा काम, मैं सारी मेहनत मेरी बेकार हो गई, ओके ओके ठीक है। तो ये सब चीजें आती, तो उन सबको बेटर है रोक दीजिए, और ये सब मेल वेल ना करें। जब आईडी खुलेंगी तो सबकी खुलेंगी, और इसमें अभी मेरे हिसाब से फ्रेंकली स्पीकिंग 25 तक कोई भी सिनेरियो नहीं है खुलने का। लेटेस्ट टेक इट वेरी, मतलब स्ट्रॉन्ग इन ए स्ट्रेट वे। और 25 अब यस आई गई, आज कितनी 21 तारीख है, 4 दिन में कोई ऐसा मेरेकल नहीं हो जाने वाला है मैम, ठीक है। तो हाँ जिस जी हाँ हिसाब हाँ से जितनी बड़ी टीम है, बेटर है लेट देम डू, और ये अच्छे के लिए हो रहा है, और ये सब जब आईडी खुलेंगी तो एवरीथिंग वी विल गेट इट, डोंट वरी, ठीक है मैम। ओके ओके यस थैंक यू सो मच अब काफी लोगों का सर जी का डेटा जो है वो डिलीट हो गया है, रादर इनकम जीरो हो गया है। तो इसमें मेन रीजंस क्या है? क्या आप इसके बारे में कुछ क्लैरिफाई कर सकते हैं? अच्छा मैम, देखिए आपको जो इनकम जो लोगों की जीरो हो गई है, एक मतलब या तो कुछ टीम की वजह से, कुछ टीम की भी हुई है, कुछ को वैलिडेशन का भी हुआ है। अगर हम्म आप लोगों ने शायद ध्यान दिया हो, जो 12 अगस्त को एक न्यूज सेक्शन में आपके मैसेज आया था, जिसमें आपको आपकी डेटा प्रोफाइल के बारे में बताया गया था। हम्म ओके हेलो सॉरी मैम, एक कॉल आ गई थी इसलिए मैं आउट था, ठीक है। हाँ नो प्रॉब्लम हाँ तो अब उसमें क्या था, देखिए जो 12 तारीख को जो मैसेज आया था उसमें हम लोगों के और आपकी डेटा प्रोफाइल के बारे में बताया गया था, ठीक है। ओके अगर आपका डेटा प्रॉपर नहीं है तो रिजेक्ट हो ओके रहा है, और इसके उन्होंने कुछ रीजन बताए थे, 7 रीजन बताए थे जिस वजह से डेटा ये हमारा जो रिजेक्ट हो रहा है, या आपकी इनकम, ज्यादा डेटा रिजेक्ट हो रहा है तो इनकम भी जीरो शो हो रही है, इसकी वजह से है, ठीक है। तो ओके उसमें ओके से कुछ ओके रीजन मैं आपको, मैं 7 रीजन है, मैं शॉर्ट में दोबारा से बता देता हूँ। अगर हम हाँ लोग जी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन यूज कर रहे हैं तो भी हमारा डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा है। हम्म इनकॉग्निटो विंडो जो सेफ मोड में काम करने के लिए होती है तो वो भी नहीं हो रहा है। और अगर हमारी इनकरेक्ट डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, लोकेशन आती है, ओके और दूसरी मैंडेटरी फील्ड्स आती हैं, ठीक है, अगर वो भी ओके सही नहीं होगी तो वो भी आपका मिसमैच करेगा, ठीक है। एक हाँ चीज जी मैंने बताया, अभी चौथा पॉइंट है, विदाउट एक्सटेंशन डाटा को वैलिडेट करते रहना, तो भी कोई फायदा नहीं है, ओके उसका शो करेगा लेकिन वो सब यूजलेस है, ठीक है। अगर कोई ओके और आदमी आपका डेटा अपने मोबाइल में वैलिडेट कर रहा है तो भी नहीं होगा।
ठीक है। आपको ब्राउजिंग डेटा का नेक्स्ट पॉइंट है, आपको ब्राउजिंग डेटा का आपकी प्रोफाइल से मैच ना करना, ठीक है। ओके। जो आप प्रोफाइल में आपने अपना मोबाइल नंबर कहाँ का डाला हुआ है, आप दुबई में काम कर रहे हैं, आप कनाडा में काम कर रहे हैं, आप यूएसए में काम कर रहे हैं, तो प्रोफाइल में आपका वहीं का नंबर होना चाहिए, नंबर इंडिया का पड़ा हुआ है, तो वो प्रोफाइल मिसमैच हो जाती है। आप भले ही कितनी सफाई दे दें, लेकिन एआई आपकी सारी कहानी खोल कर सामने रख देती है। मतलब जो कच्चा चिट्ठा होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब बता देती है, ठीक है। yes. और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पकड़ती, हम लोग भले ही कितनी अपनी सफाई और स्मार्टनेस देते हैं कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, वो उसमें कोई फायदा नहीं हो, एआई अपने आप बता देती है सारा उसका बायोडाटा। इसके बाद आप किसी और के ब्राउजर पर अपना डेटा वैलिडेट कर रहे हैं, तो दूसरे के फोन पर कर रहे हैं, तो ये 7 रीजन हैं जो कॉमन पॉइंट हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जिनकी वजह से आपका हमारा डेटा रिजेक्ट हो रहा है, इनकम जीरो हो रही है, ठीक है। इसके अलावा टीम की भी इनकम जो है काफी लोगों की हो गई है, लेकिन वो सब बाद में वैलिडेशन जब प्रॉपर होगा, लोगों का जब ये क्रॉस चेक करेंगे, तो वो मेरे हिसाब से ठीक आ जाना चाहिए मैम, ठीक है। तो ये एक रीजन थे, तो और कोई इससे ज्यादा इससे बड़ा रीजन नहीं है, 7 रीजन को ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये सारे 7 रीजंस में है ना, नोट डाउन कर ही लिया है और मैं फॉरवर्ड कर दूंगी जिनके भी क्वेश्चन थे, जिनके भी क्वेरीज थे, सो दे विल आल्सो हैव एन आइडिया। यस मैम। ओके। और सर जी, जिनके अकाउंट अभी लॉक है या फिर तो ब्लॉक है, उनको अभी क्या करना चाहिए? इसका कोई प्रोसेस है क्या? देखिए मैम, ठीक है, जिनके अकाउंट फिलहाल अभी ब्लॉक हैं या लॉक हैं या सिक्योरिटी चैलेंज में फेल हो चुके हैं, उनके लिए 16 अगस्त को 16 अगस्त को न्यूज सेक्शन में एक मैसेज आया था, ठीक है। और वो मैसेज क्या आया हुआ है, वो आपकी रिकवरी के बारे में आया हुआ है, ठीक है मैम। यानी कि जिनके अकाउंट या आईडी अभी बंद हैं, ठीक है, वो लोग इसे कैसे रिकवर कर सकते हैं। यानी आपको द मोमेंट 5 बिलियन सेल्स के पेज में एंटर होने के बाद नीचे जाके आपको ऑरेंज कलर का एक रिकवर एक्सेस का बटन आता है, वो प्रेस करना है। मैक्सिमम लोग कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं किया है उनको आप करवा दीजिए, अपनी टीम को करवा दीजिए। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जो जो आएंगे वो फॉलो करने हैं, बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद एक कोड उनको मिलता है, कोड को कॉपी कर लें और उससे कभी भी वो लोग चेक कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने ये कर दिया है, अब वो लोग वेट करें टीम 8। टीम 8 क्या है मैम, इनकी एक सपोर्ट टीम है जिसका नाम इन्होंने टीम 8 दिया हुआ है। टीम 8 ऑलरेडी इस पर काम कर रही है। इसके लिए आप लोगों को एक मल्टी स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है मैम। सभी लोगों, जिसमें हम भी हैं शामिल हैं, हम सभी लोगों को एक मल्टी स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें दोबारा से हम सबको रजिस्ट्रेशन की डिटेल रिपीट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होंगी जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगी। वो इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल होंगी, जो सपोज टू बी आपके द्वारा भरी गई है। आपने, हम लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन किया था, वो हमें मालूम होनी चाहिए। हमारा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, हमारा एड्रेस है, हमारा पिन कोड है, हमारा कंट्री है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है और हमारी रजिस्टर्ड मेल आईडी है। अब इसमें कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, जिन लोगों के कई फोन नंबर हैं, अगर नोट करके नहीं रखा तो उन्होंने कौन सा फोन नंबर दिया था, वो उसके बारे में डाउट हो सकता है। या काफी लोग मेल आईडी जो है बहुत सारी रखते हैं, तो उनको कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं याद रहता है। जो स्मार्ट थे उन्होंने लिख के रख लिया, जिन लोगों को नहीं है वो नहीं, ठीक है। और एक सीक्रेट कोड मैम जो सेटअप करना था, बार बार मीटिंग में बताया जाता था, जिन्होंने कर लिया वो कर लिया, तो जो लोग नहीं कर पाए उनका अभी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे सामने। जब आएगा उसके बाद प्रोसेस होगा, क्योंकि जब एंट्री हो जाएंगे बाद में, तो हो सकता है कि अलग कोई सिक्योरिटी चेक उसके लिए आए, तो आप लोग उसे फॉलो करके कर सकें। तो ये चीजें आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जिसने भी आईडी बनाई है, क्योंकि आपकी आईडी कंपनी ने नहीं बना के दी, आपने खुद ने बनाई है, और सपोज टू भी आपकी डिटेल आपने डाली है, तो आपके पास कहीं डायरी में नोट डाउन या होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए या मेमोराइज होनी चाहिए। तो यहाँ आपसे कुछ अलग नहीं मांगा जा रहा, बस आपकी डिटेल की कंफर्मेशन मांगी जा रही है जो आपने फिलअप की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मैम, ठीक है। हाँ, बस एक चीज जरूर है, आपका अकाउंट रिकवर हो जाता है तब भी आप, भले ही आप केवाईसी अप्रूव्ड हैं अभी से, लेकिन आपको केवाईसी दोबारा से पास करनी पड़ेगी, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा मैम, बस, और इसमें कुछ नहीं। दैट्स ऑल, दैट्स इट। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। अभी ऐसा है कि प्रॉपर वैलिडेशन करने के बाद भी काफ़ी लोगों का जो सेल माई डेटा की जो इनकम है वो ज़ीरो हो गई थी, साथ ही टीम इनकम भी ज़ीरो हो गई है। तो इस पर अगर आप कुछ बताएं। अच्छा, देखिए क्या है मैम, वैलिडेशन के बाद जो है काफी लोगों की इनकम जीरो हो गई है, हमारी टीम में भी हो गई है, बहुत लोग हो गई है। उसका आंसर देखिए अभी थोड़ी देर पहले दिया गया था, लेकिन आप ऐसे समझिए,
हाँ जी। अगर आप जो है फटे दूध की चाय बनाओगे तो आउटकम क्या निकलेगा? चाय हाँ, वही निकलेगी। बराबर है, तो सीधी सी बात बराबर। है। सेम वे हमारा ब्राउजिंग डेटा यहाँ पे दूध मान के चलिए, अगर फटा दूध है तो चाय भी बेकार बनेगी, ब्राउजिंग डेटा सही है तो चाय हमारा आउटपुट सही बनेगी। तो जब हाँ, ब्राउजिंग डेटा ही हमारा सही नहीं है मैडम, तो आउटकम कहाँ से सही होगा? ठीक है, फटे दूध की चाय यस, तो फटी यस, बनेगी, सीधी सी बात है। बराबर, ठीक है, बराबर, क्योंकि बराबर। क्या हो गया, मैंने आपको बताया ना, अब मैं वैलिडेशन तो कर रहा हूँ और मेरा एक्सटेंशन है नहीं, इंस्टॉल नहीं है, तो उस वैलिडेशन का हुँ। मेरे क्या फायदा है? मेरे जीरो होगी इनकम। ठीक है, और अभी भी यस। लोगों ने एक चीज और बता दूं, रिकवर एक्सेस कर दिया है बहुत लोगों ने। ठीक है, वो लोग हाँ, खुश हो रहे हैं कि मेरे पास 6 दिन में 7 दिन में हो जाएगा। उनका नहीं हुँ, होने वाला है जिनका एक्सटेंशन नहीं था इंस्टॉल। बहुत ओके, लोगों ने क्रोम पे कर दिया है, उनका भी नहीं होने वाला है, कंफर्म है, वो सब फेल होने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। फिर बोलते हुँ, हैं हुँ, कि कंपनी बहुत ज्यादा हमसे डिटेल मांग रही है। मैडम, इंस्ट्रक्शंस तो फॉलो हम लोग खुद नहीं करते हैं, ब्लेम सामने करते हैं। ठीक है, हुँ, 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 तो हुँ, हुँ, ये हुँ, जब तक इंस्ट्रक्शंस हम प्रॉपर नहीं फॉलो करेंगे, या तो हम देखिए पढ़ के इतने समझदार हो, चीजों को समझ जाएं, पहली चीज हमें हाँ, पढ़ना नहीं है, या हम सुन लें दूसरे की बात। अब दूसरे की बात भी सुनना नहीं है, तो फिर कोई तो रास्ता हुँ, होगा ना बीच का, या तो आप सुनिए या मीटिंग में आइए या अपना पढ़िए आप। ठीक है, तो एनीवेज हाँ, जिन लोगों ने कर लिया वो प्रॉपर, वो लोग वो आ जाएंगे, और बाकी जो नहीं होगा उनका फिर बाद में देखा जाएगा, उनके लिए क्या हाँ जी, कौन सा फर्दर स्टेप होता है, क्योंकि बिकॉज आपको जेन्युइन प्रूव किए बिना तो सिस्टम में नहीं लेंगे, ये कंफर्म है मैम। ठीक है, हाँ जी, अब हाँ जी। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, आपका ब्राउजिंग डेटा प्रॉपर है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हुँ, अब एक पॉइंट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में, जिन लोगों ने रिकवरी एक्सेस कर दिया है और विदाउट एक्सटेंशन कर दिया है, ये श्योर है वो फेल होने वाले हैं। इसलिए इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो करिए। जिन्हें लगता है ओके, ये सब ओके। मुश्किल है, टाइम वेस्ट है, तो हुँ, इमीडिएटली छोड़ दें मैम, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें अपना वो। और जिन लोगों को लगता है सिस्टम के साथ चलने में फायदा है, तो वो सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। और टीम की यस। इनकम आपको बता दूं मैम, हुँ, टीम की इनकम भी जो है प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ठीक हो जाएगी, उसमें डोंट वरी, ऐसा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है ना? जी, नेक्स्ट ओके, प्लीज। ओके, ओके। अच्छा, सर ये जो रिकवरी स्टेप 1 ये क्या है? इसके बारे में अगर थोड़ा-सा आप थोड़ा बता दें तो। अच्छा मैम, देखिए जो रिकवर स्टेप 1 जो अभी आया था, ये न्यू सेक्शन में आया है 16 तारीख के बाद। ठीक है, हुँ, तो हुँ, हुँ, इसमें क्या है, जिनका डाटा डिलीट हो गया था और अब हुँ, रिकवरिंग स्टेप 1 पूरा हो गया है, जिन लोगों ने मतलब रिकवरी वाला एक्सेस वाला हुँ, बटन दबा दिया है, उनका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब ये सब चीजें क्या है, अब आपके स्पॉन्सर देख सकते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर के में तो पहले सारा डिलीट शो हो रहा था। अब जिन लोगों ने प्रोसेस कर दिया है वहां पे हुँ, स्पॉन्सर को हुँ, जो है, जब माई हुँ, हुँ, एफिलिएट में जाएंगे, बैक होम में जाएंगे पीछे से, तो उनको दिख जाता है सेल डाटा कमीशन में। ठीक है, कि ओके, उनका ओके, आपकी टीम का जो उसमें वहां पे जिन लोगों ने प्रोसेस शुरू कर दिया है, उनको रिकवरिंग स्टेप 1 शो हो जाएगा। अब इससे ओके, होगा क्या? अब इससे मैम क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि आप अपने डायरेक्ट को गाइड कर सकते हो, जिसने अभी तक रिकवर एक्सेस का बटन प्रेस नहीं किया है, तो आपको पता लग जाएगा इन लोगों का हुँ, रिकवरिंग स्टेप 1 में है और इन लोगों ने नहीं किया है। तो वो लोग, आप अच्छा, उनको इन्फॉर्म करके मैसेज करके करवा सकते हैं। मतलब इसका क्लियर हुँ, हुँ, इंडिकेशन ये हुँ, है, कंपनी चाहती है आप लोग जेन्युइन तरीके से आए। कंपनी का मतलब नहीं है लोगों को भगाना या आईडी ब्लॉक करना है, लोगों को खत्म करना। हाँ, ठीक है, हाँ, 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 ये क्लियर इंडिकेशन लगता है। एंड सेकंड थिंग, दूसरी बात, अगर आपकी आईडी खुल जाती है, ऐसा किसी को कंफ्यूजन है, तो अपने डाउनलाइन वाले को आप उसको बता सकते हैं, उसका यूजर आईडी बता सकते हैं। वो लोग जो भूल गए हैं, हालांकि यूजर आईडी तो रेफरल लिंक में मिल जाएगी, उनका मोबाइल हाँ, नंबर बता सकते हैं, उनके मेल आईडी बता सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं वहां से। ठीक है, अगर आपकी अच्छा, आईडी खुल गई है तो ये आपको फायदा होगा। लेकिन एक चीज है कि जिन लोगों ने रिकवर एक्सेस नहीं किया, उनको टीम में करवाना शुरू करवा दीजिए। देखिए मैम, ये ओके, तो कंफर्म है, करना तो पड़ेगा सबको यहाँ पर। ठीक है, हाँ अगर जी, कोई हाँ सोच जी, रहा है इसका शॉर्टकट है, तो मैं अगर नहीं अभी करूंगा वैलिडेशन तो हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और ना हाँ, ही किसी को सोच रहा है, कोई अगर सोचते हैं कि मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, मैं लिख दूंगा मेरा क्लियर हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। हाँ, जिनकी आईडी अच्छा, ओपन है या हो चुकी है, वो अपने हुँ, डायरेक्ट को हुँ, अपनी हेल्प करें, पूरा इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर दें अगर किसी के पास नहीं है। और हाँ, बस मेरा तो कहना ये है कि अब इसमें ज्यादा किसी को कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सिस्टम अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करते रहिए, जेन्युइन रहिए, जो जो अपनी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी है, क्योंकि आपसे इन्फॉर्मेशन आपकी मांगी जा रही है, आपसे मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा रही। ना ऐसा बोला कि आपने सारी टीम की इन्फॉर्मेशन दो या अपने अपलाइन की इन्फॉर्मेशन दो, वही इन्फॉर्मेशन जो पॉसिबल है आपने भरी है अपने हाथ से, वही कंपनी मांग हाँ, रही है, अलग से कुछ नहीं मांग रही है। तो बेटर है नॉट टू ओके, ब्लेम कंपनी, या तो हमारी मेमोरी शार्प नहीं है या हम भूल गए, वो हमारी मिस्टेक है। ठीक है, हाँ, हाँ, तो हाँ। बस मैम ये आपके आंसर का शॉर्ट मेरे हिसाब से था, बाकी इसमें थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की सर जी।
और एक्चुअली मैं एक और बात भी बताना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में क्या हुआ था कि मेरी जो डाउनलोड एफिलिएट है उसको मैंने बताई थी, जो दास सर ने भी जो एक ऑडियो भेजी थी और एक क्या बोलते एक वीडियो भी था, तो दोनों मैंने उनको भेजा और मैंने बोला पहले तुम लोग सुनो, 2-3 बार सुनना, उसके बाद ही करना। अगर जरा सा भी कंफ्यूजन हो रुक जाना, मेरे लिए रुक जाना। आप जब मुझे मिलने आओगे, क्योंकि मेरे पेरेंट ही है जो मेरे बच्चे मेरे पास जो उनके बच्चे छोड़ आते हैं ट्यूशन्स के लिए, तो मैं आपको करा दूंगी। तो एक लेडी ने कर दिया, तो उनका कुछ मिस्टेक हो गया कि कुछ तो ऐसा मैसेज आया कि योर यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने बोला ओके। ठीक है, एक काम करो, अभी कुछ मत करना, मैं आपको बताती हूँ करके। तो मुझे थोड़ी बहुत ये अंदाजा था कि उसने कहाँ कहाँ लिखा था, उसके बच्चे के नोटबुक के पीछे सब उसने लिखा था। मैंने बोला अभी मैं करवाती हूँ आपको। तो बाद में मैंने क्या किया, ऑनलाइन ही थी मैं, और मैंने उनको बोला अभी नहीं सॉरी, उसको मैंने बकायदा बुलाई थी मैं ट्यूशन की जगह पे। और क्या होता है ना कि यूजर नेम हमेशा अपना स्मॉल लेटर्स होता है। अगर आपने नोट किया होगा, पता नहीं हर किसी का अलग अलग भी होगा, लेकिन शायद से दे आर एक्सेप्टिंग ओनली स्मॉल लेटर्स, स्मॉल केस, नॉट कैपिटल लेटर्स। यस मैम, तो यस मैम। हाँ, यस। और जब हम ईमेल आईडी भी लिखते हैं तो हमारा स्मॉल ही लेटर होता है। हर बहुत रेयरली किसी का फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर कैप्स में होगा और बाद में छोटे द स्मॉल केस होगा। तो whenever you're filling the data, डिटेल्स का जो विंडो ओपन होता है, द मोमेंट यू ट्राई टू टाइप इट, तो सबसे पहला लेटर हमेशा कैपिटल आएगा बाय यस मैम, डिफॉल्ट। यस। बाय डिफॉल्ट आता ठीक है। है, तो हमको उस पर, हाँ, तो हमको उसको काफी ध्यान में रखना, बहुत एक्यूरेसी से देखना पड़ता था। मैंने बोला देखो ये कैपिटल आया है, ये आपको कैपिटल नहीं, ऊपर पीछे जाके उसको वो कैपिटल कलर के उसको बंद करके फिर उसको स्मॉल के लिखना। तो मैंने हिम्मत करके मैंने सारा पूरा भर दिया और उसका एक्सेप्ट हो गया, उसका रिकवर एक्सेस हो गया और उसको रिकवर एक्सेस का कोड भी मिल गया, तो वो बहुत खुश हो गई। मतलब कि छोटी छोटी बातों में बहुत ध्यान देना पड़ता है जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं, तो हाँ मैम, बाय आपने डिफॉल्ट वो देखिए बहुत, कैपिटल आ जाता है। हाँ कैपिटल आ जाता है। ये आपने एक बहुत सही पॉइंट याद दिलाया। एक्चुअली क्या होता है, हाँ जब भी हम इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, अगर आप वहाँ अपनी मेल आईडी जो है, आपकी जीमेल ईमेल जो भी ईमेल आईडी अगर हाँ आप हाँ, कैपिटल में डालते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वहाँ पे। इस यस टिल द टाइम आप यस, स्मॉल नहीं भरोगे ना, तो स्मूथ नहीं आता। ये इंटरनेशनल फॉर्मेट है, तो इसमें किसी हाँ, को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं 5 बिलियन सेल्स हमें ऐसा बना रहा है वैसा बना रहा है। दे आर फॉलोइंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, दैट्स ऑल, दिस मच यस आई कैन यस से। यस यस। एक्चुअली दे आर एजुकेटिंग अस, हम लोग अपडेट होते हाँ जा रहे ऑब्वियसली, हैं। ऑब्वियसली मैम, दैट इज ऑब्वियसली अ मैम। वेरी रियली गुड थिंग ना, कि हम लोग नया नया सीखते हैं। टेक्नोलॉजी एवरीथिंग। हाँ मैम, बहुत सारी चीजें देखिए, अगर आज भले ही लोग गाली दे रहे हों, लेकिन इससे पहले हम लोगों को यस नहीं पता था हमारे डेटा कहाँ कहाँ कौन कौन मिसयूज कर रहा है। आज हम लोग जो डेटा की बात कर रहे हैं, दैट क्रेडिट गोज टू 5 बिलियन सेल्स ओनली। इससे पहले हमें यस, पता नहीं था हमारा डेटा कहाँ कहाँ डेफिनेटली। मिसयूज हो रहा है। हाँ गूगल हाँ यूज हाँ, कर रहा है, फेसबुक एंजॉय कर रही है, और हम आराम से काम कर रहे हैं। अभी हम कोशिश तो हो गए ना एटलीस्ट। तो ये क्रेडिट हाँ। 5 बिलियन सेल्स को ही जाता है, दिस इज गुड पार्ट ऑफ लर्निंग। अब जो रोने वाले रो रहे हैं, भागने वाले भाग रहे हैं, सीखने वाले सीख रहे हैं। तो दिस यस इज ए गुड लर्निंग फेस, दिस मच आई कैन से। जो आपने बोला, यस, ये बहुत अच्छी बात बताई मैम, ये अच्छी लर्निंग हम लोगों को सिखा रही है। हाँ हाँ, तो ये है। तो ठीक है मैम। बहुत बहुत एनीथिंग एल्स? थैंक्स सिद्धांशु। नो नो नो, आई एम डन विद इट, बिकॉज मुझे जो भी क्वेश्चन था आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद। और बाकी ये जो मैंने बतानी थी तो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, इसके लिए मैंने बताया, क्योंकि मेरे डाउन लाइन एफिलिएट ने वो एक्सपीरियंस किया, तो गलती हो गई, तो बाकी लोग जो अभी जुड़े हुए हैं शायद उनसे आगे चल के कोई गलती ना हो, तो ये दे विल बी एक्स्ट्रा केयरफुल नेक्स्ट टाइम व्हाइल फिलिंग द फॉर्म, कि वो लोग वो जी डिटेल पहले देख के, वो कैप्स आता है कि स्मॉल के साथ, ज्यादा करके कैप्स ही आता है, तो स्पेशली फॉर द द यूजर नेम एंड द ईमेल आईडी। यस मैम। हाँ जी, आपसे जुड़ने के लिए और आपसे बहुत अच्छा लगा, आपसे बातचीत करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ओके आपको। मैम। आपने मुझे ये थैंक मौका दिया थैंक यू वेरी कि मच, मैं इस थैंक यू प्लेटफॉर्म वेरी पे मच मैम, आऊँ और थैंक यू। बातें कर सकूँ। बस आप आइए, टाइम निकाल कर संडे को आइए, और ऐसे ही अच्छे यस अच्छे यस, आइडियाज, वैल्यूबल आइडियाज शेयर करते रहिए, क्वेश्चन लेके आइए अपनी टीम हाँ की जी, तरफ से। तो उस यस यस एक्चुअली क्या यस होता है, जब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो कंसंट्रेशन हट जाता है। अगर एक तरफ से एक आदमी की तरफ से क्वेश्चन आते हैं तो इजी रहता है थोड़ा एक्सप्लेन करने में, यस, चीजों दैट को मेक्स डिटेल में आप कर इजियर। सकते हो एक्सप्लेन। यस, बिकॉज तो मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक, मतलब जितने भी लोग जुड़े हैं सबको यही होगा क्वेश्चंस, उनको ये यही हाँ, होगा मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन कंफ्यूजन। यही होंगे मैम, कंफ्यूजन। हाँ, तो ठीक है मैम,
एनीवेज जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत थैंक बहुत यू, दिल से स्वागत। आप आए, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम और वैल्यूएबल फीडबैक हम लोगों को दिया, यस यस एंड यस डेफिनेटली प्लीज डू कम ऑलवेज, और अपने यस नेक्स्ट यस यस क्वेश्चन मेरा में तो जाएंगे पक्का ही उसमें। रहेगा। एवरी संडे माइंड विल बी फाउंड ओनली अनलेस एंड अनटिल अगर ठीक है कोई जी। और कमिटमेंट इंपॉर्टेंट कमिटमेंट आ गया तो। बाकी हाँ, वैसे तो नहीं होगा। आई विल बी इन्फॉर्मिंग वे बिफोर हैंड ओनली, बट आई एम डेफिनेटली आई विल बी देयर एवरी संडे बाय डिफॉल्ट। ओके, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम, यस थैंक यू। यस या ओके मिस्टर थैंक यू सर। दास, नाउ हैंड ओवर टू यू। मैम का पार्ट ओवर हो चुका है, एंड आई थिंक मेरा पार्ट भी ओवर हो चुका है। ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं, जो था मैंने बता दिया। एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू एनीथिंग प्लीज कंटिन्यू, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द मीटिंग फॉर द डे। Thank you, sir. Thank you so much, and thank you, Sheila ma'am, for the question and answer and for the information. यस बहुत अच्छा आज हमारा सेशन भी रहा। जो भी लेटेस्ट अपडेट उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस जो हमारी बेसिकली एफिलिएट और हमारे मेंबर्स के रहती है, वो भी आपने कवर किया। आई होप यहाँ पे वैसे किसी का डाउट नहीं होगा। बेसिकली जो डाउट्स लोगों को है ज्यादातर वो है विड्रॉल को लेके, और विड्रॉल को लेके तो आज का मीटिंग में चर्चा हो ही गया है। फिर भी और एक बार बता देता हूँ। देखिए, विड्रॉल बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि सर कंपनी 25 तारीख को क्या विड्रॉल देने वाला है। देखिए, इसका लेट होगा, इसका कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास भी अभी तक अपडेटेड नहीं है। जिनका आईडी अनलॉक है, जो लोग वैलिडेशंस कर रहे हैं, इजीली आज भी वैलिडेशंस कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत चांसेस है उनको डेफिनेटली विड्रॉल मिल सकता है। विड्रॉल 25 अगस्त को नहीं मिलेगा उनके बैंक अकाउंट में, बट वो अपना आई थिंक 25 अगस्त के बाद 26 अगस्त से वो अपना जो अमाउंट है वो उसको अपना वॉलेट में ऐड कर सकते हैं, मेन वॉलेट में। बेसिकली 7 डेज 10 डेज आई थिंक इसके अंदर टाइम लगती है। तो उस टाइम फ्रेम के बेस में उनका वॉलेट में पैसा ऐड होगा, देन जाके जो भी इंफॉर्मेशन देगा कंपनी नेक्स्ट की, हाँ जो लोगों का आईडीज ओपन है, सही से चल रही है, तो उनका विड्रॉल भी प्लेस किया जाएगा। जो भी होगा अपडेट रहना पड़ेगा पूरे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के साथ। जो भी हम टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं, न्यूज पोर्टल में जो भी आता है, टेलीग्राम जो भी हमारा ऑफिशियल चैनल है वहां पर आएगा। तो इसकी रिगार्डिंग कुछ भी विड्रॉल की रिगार्डिंग आता है तो हम डेफिनेटली शेयरिंग करेंगे। ऐसे बहुत सारे जो लोग पूछ रहे थे कि सर विड्रॉल देगा कंपनी या नहीं देगा, वो आपको आगे आने वाले टाइम पे जो लोग आईडीज ओपन है वो 26 अगस्त या फिर 25 से पता चल जाएगा कि हाँ इनका जो विड्रॉल है, जो उनका बना है वी बोनस और उनका सेल्फ इनकम का, वो उनके मेन वॉलेट में ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक रियल टाइम में पता चल जाएगा। अगर कुछ लेट होगा कंपनी की तरफ से वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देंगे कि हाँ इस कारण की वजह से हमारा विड्रॉल जो है वो लेट हो रही है, या फिर हम इस मंथ में इसको चालू करने वाला है। जो भी होगा बताएगा कंपनी। अगर छोटी छोटी चीज अगर वो बता रहे हैं, अभी रिसेंटली एक अपडेट आया था, आप सब लोगों ने देखा होगा रिसेंटली, आप जाके उसको पढ़ेंगे तो आपको भी पता होगा। ये भी बहुत सारे लोगों से सवाल था कि सर हमारा सेल डाटा इनकम जीरो हो गया है, उसके साथ सेल डाटा इनकम तो जीरो किसके लिए हुआ है ये भी आपको पता होगा। जिसका आईडी ओपन है कुछ ना कुछ आपने गलत किया होगा, और जो लोगों की आईडीज ओपन है वो ऐसे चेक कर पा रहे होंगे कि आपका जो सेल डाटा ओवरराइड और उसके साथ साथ जो आपके डायरेक्ट कमीशन, सेल डाटा एसडीसी जो बोलते हैं, तो सेल डाटा कमीशन भी आपका बहुत आई थिंक बहुत सारे लोगों का जीरो हो गया है। उसके साथ साथ ओवरराइड कम से कम 90% आपके नीचे से माइनस हो चुका है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी नीचे जो भी टीम था जिनका आईडी लॉक है, तो उनका भी अर्निंग आपके नीचे से डिडक्शन हो गया है। तो जैसे जैसे आईडी रिकवर होना चालू होगा वैसे ही आपकी नीचे से उसका जो एक आई थिंक ऐसे कुछ कंपनी ने शेयरिंग किया था, जब इसका प्रॉपरली काम खत्म हो जाएगा ना, कि जिसका आईडी टोटली रिकवर हो जाएगा, जिसका आईडी लॉक है, वो वैलिडेशन वगैरह फिर से कंटिन्यू करना चालू कर देंगे। फिर आपका जो इनकम, उनका जो इनकम है, चाहे वो $5 हो या फिर $100 हो, वो फिर से आपको दिखने वाला है वहां पे। जिसका आईडी आपको बता रही है कि ये डिलीटेड आईडी है, वो फिर से आपको एक्टिव दिखाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन अब सब लोगों को पता होना चाहिए। बहुत बार हम बोल चुके हैं इसके रिगार्डिंग, इवन हमने उसका पोस्ट भी डाला था ग्रुप में, वीडियोस भी डाला था, बट बहुत सारे लोग चेक नहीं करते हैं, डायरेक्टली सवाल करते हैं कि अभी भी सवाल इसके ऊपर आ रही है कि सर
मेरे नीचे से टोटल इनकम गायब हो गया है, ये फिर से रिकवर होगा या नहीं होगा बताइए। विड्रॉल 25 को लगने वाला है नहीं लगेगा ये भी बताइए। हालांकि इसके रिगार्डिंग जो हम बता चुके हैं यही इन्फॉर्मेशन है, ऑफिशियल जो भी आएगा डेफिनेटली शेयरिंग करेंगे। बस सर मुझे इतना ही शेयरिंग करना था। उत्तम सर अगर आप कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर अदर एडमिन जो भी है अगर आप कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले सर यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन सभी लोगों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ, और हमारे मेंटर सीतांशु सर और शीला मैम का भी हम थैंक यू कहेंगे कि आज जिस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन को लिया था तो सबकी क्वेरी दूर हो गई होगी। तो दोस्तों अभी क्या है ना कि अभी हम लोगों को सिर्फ वेट करना है और कुछ नहीं करना है। वेट करना है और टेलीग्राम पे अपडेट लेना है, या फिर आपको अगर सब कुछ पता चल जाता है कंपनी के ऑफिशियल इससे ऑफिशियल अपडेट से, तो आप टेलीग्राम से वहां से भी ले सकते हैं, कंपनी के वेबसाइट से भी कोई भी अपडेट ले सकते हैं। अभी जो अगला प्रोसेस, जैसा कि कंपनी ने इस न्यूज लेटर में लिखा था कि केवाईसी का आने वाला है, आपका नेक्स्ट प्रोसेस थोड़ा सा और टफ होने वाला है। इस केवाईसी का आपको यहाँ पे आएगा। तो मैंने वीडियो भी बनाया है, उस ग्रुप में आप जाके देखिए। अभी फिर से मैंने पोस्टिंग कर दिया है कि केवाईसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। काफी लोग मुझे अपना स्क्रीनशॉट खींच के भेज रहे हैं। ठीक है, अच्छा है। मैं उनको देख के बता देता हूँ सही है कि गलत है। बैंक स्टेटमेंट जितने लोग ऑनलाइन करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी अगर एक डॉक्यूमेंट है तो उसका फ्रंट पेज खींच के अपलोड कर दीजिए। ये आपका पहला डॉक्यूमेंट है। दूसरा है आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट होल्डिंग सेल्फी। आप डॉक्यूमेंट पकड़ के अच्छा सा बैकग्राउंड पीछे लेके प्लेन बैकग्राउंड पे एक फोटो खींच ले, शोल्डर तक का या फिर चेस्ट तक का। वो आप उसको एक रख ले अपने मोबाइल में। और साथ के साथ जो मेन है, जिसके जो सभी लोग मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर आखिर एड्रेस प्रूफ में क्या दे, एड्रेस प्रूफ में क्या दे। तो एड्रेस प्रूफ में सर आप यहाँ पे जो है अपना आधार कार्ड नहीं दें, क्योंकि अभी एक देखने को आया है जिन्होंने आधार कार्ड दोबारा डाल दिया था उनकी आईडी भी ब्लॉक हो गई। तो ये भी एक ऐसे करके ब्लॉक केवाईसी करके उनका भी एक मैंने देखा है अभी। तो अभी हालांकि ये इस बात पे 100% क्लियर नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आधार कार्ड नहीं डाले। तो एड्रेस प्रूफ में वहां पे अपना बैंक स्टेटमेंट अपने बैंक से जाके निकलवा ले। अगर जो लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग पे इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, वो अपना इंटरनेट बैंकिंग को यूज करके उसका स्टेटमेंट निकाल ले। लेटेस्ट 1 मंथ का, लास्ट 1 मंथ का आप अपने निकाल ले और उसको अपने फाइल्स में अपने सेव करके रखें। और इसके अलावा अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस कनेक्शन है, कोई टैक्स से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है, यहाँ आपने टैक्स जमा किया हो, उसका कोई डिटेल है आपके एड्रेस के साथ, तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये 3 चीज रेडी रखिएगा, क्योंकि और अगला जो भी आएगा तो उसका पूरा प्रोसेस का वीडियो देखना। अगर आपको जानकारी है दोस्तों, अगर आप कर सकते हैं तो खुद से कीजिए। फिर कंप्लेन मत कीजिए सर मैंने ऐसे कर दिया, वह ऐसे हो गया, फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम लोग जितनी जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि कोई भी न्यूज आती है तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से वहां पे एक वीडियो बना के आप लोगों को दे दे, ताकि आप लोग उसको देख के आराम से करें। ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि यहाँ जल्दी से कुछ होने वाला है नहीं। और जिस हिसाब से कंपनी का प्रोसेस चल रहा है धीरे 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 धीरे, क्योंकि इनका अभी तो जैसे मेरी आईडी ओपन है, अभी सर लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं उन्होंने कोई दिक्कत किया है, डेट ऑफ बर्थ आया था, डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट आया था। हालांकि मेरे पास तो ये भी नहीं आया, फिर भी मेरी इनकम 0 हो गई। मैंने एक दिन लॉग इन किया, देखा सुबह के साथ कोई वैलिडेशन का ये नहीं आ रहा है, कोई सारी इनकम 0 हो गई है। और जितने भी डायरेक्ट मेरे 30 मेंबर्स थे, 30 मेंबर्स का सब 0 हो चुका है इनकम। ओवरराइड इनकम वही लोग बचे हैं जिन्होंने अभी तक अपना आईडी नहीं खोला होगा, उन्हीं का कुछ 15-20 हजार ओवरराइड इनकम दिखा रहा था। तो सारा कुछ डिलीट हो चुका है। तो यानी एक तरीके से सॉफ्टवेयर पूरा करप्ट हो चुका है इनका। इन्होंने जो अपना सिक्योरिटी चैलेंज का जो फॉर्मेट लाया था उसकी वजह से सारा इनका डेटा करप्ट हो गया। उसको रिकवर करने में टाइम लग रहा है। अब ये कितना टाइम लगेगा एग्जैक्टली कंपनी ही बता पाएगी, हम लोग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कंपनी ने इसको रोक के रखा है अपने आने वाले ब्राउजर के लिए, कि मेरे जैसे ब्राउजर लॉन्च हो जाए उसके बाद सबको एक्टिवेट करके सीधा ब्राउजर से ही इन लोग से काम कराया जाए। तो ये भी एक हो सकता है। ये सिर्फ हम लोग की थिंकिंग है, बाकी सारा कुछ तो कंपनी का एडमिन जानता होगा, या फिर जो एडमिन से टच में वो जानता होगा। तो बेसिकली यही इन्फॉर्मेशन अभी तक का लेटेस्ट अपडेट 2 दिन पहले जो आया था वो बताया है। अब हो सकता है 2-3 दिन में, 4 दिन में आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा। अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। और
एक बिलीफ सिस्टम बना के चले। इतना जल्दी हिम्मत नहीं हारे, इतने दिन से हम लोग काम कर रहे हैं तो हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है। अगर हम लोग सच्चे मन से काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। तो बस यही इतना ही कहना था मुझे। बाकी फिर रेगुलर मीटिंग में हम लोग है ही, ट्यूसडे को आते ही है, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, क्वेश्चन आप लोग के मन में होगा वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो आई थिंक सर अभी क्लोज करते हैं मीटिंग। जी जी सर। ओके सर, ओके। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच आज की मीटिंग अटेंड करने के लिए। आई होप काफी सारा चीजों के ऊपर आपको बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मिला होगा लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर। सो वेट करते हैं, अगर कुछ वैसे न्यू अपडेट्स आएगा तो डेफिनेटली हम शेयरिंग करेंगे। और आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में एक्टिव रहिए, जो भी हम डालते हैं पोस्टिंग उसको थोड़ा सा ध्यान से चेक कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।